एक्सरसाइज 6.1 और यूट्यूब चैनल है जीडीए वाला। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, इसमें दो कोई भी त्रिभुज अगर हो, कोई भुजाओं वाले आकृति जो अगर अनुपात में भुजाएं बराबर हो और अनुपातिक हो तो वह आकृतियां समरूप होती है। उसी समरूप आकृतियों का कह रहा है कि कुछ उदाहरण दें। उसमें भरने वाला में था, इसमें 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में उसमें भरने वाला में कह रहा है कि दो वृत्त, सभी वृत्तें आपस में क्या होती हैं, समरूप होती हैं। उसके बाद से कह रहा है कि सभी वर्ग आपस में क्या होती है, तो समरूप होती है। वर्ग का फिगर बना के समरूपता का, चाहे कितना भी बड़ा वर्ग हो या छोटा हो समरूप होता है, कितना भी बड़ा वृत्त हो तो उसमें समरूप होता है। और समबाहु त्रिभुज की सभी आकृतियां समरूप होती हैं। वही पूछ रहा है इसमें किसकी आकृतियां, ऑप्शन में लिया हुआ है समद्विबाहु, समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज की आकृतियां जो होती है वह सभी प्रकार के समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि दो भुजाओं वाले बहुभुज, भुजाओं वाले समान बहुभुज, भुजाओं वाले बहुभुज जो होते हैं उसकी भुजाएं बराबर होती हैं और अनुपात में समानुपाती होती है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्न की क्वेश्चन नंबर 2 में 1 नंबर में कह रहा है समरूप आकृतियों का 2 उदाहरण दे। तो 2 रुपया के सिक्का हो या 1 रुपया के सिक्का हो या 5 रुपये के सिक्का हो, सभी समरूप होते हैं आपस में। उसके बाद से दूसरा नंबर में या लड्डू हो, लड्डू भी गोल गोल होता है, छेना भी गोल गोल होता है, गुलाब जामुन भी गोल गोल होता है। ये सभी उदाहरण के रूप में हो जाएगा समरूप आकृतियों का। उसी तरह से क्वेश्चन 2 नंबर में है, इसमें 2 के दूसरा नंबर में कौन समरूप नहीं है, तो लड्डू और पेड़ा ये गोल गोल है, जैसे है, तो ये पेड़ा जो है समरूप नहीं होगा। उसके बाद समोसा हो या छेना हो आपस में समरूप नहीं है, वही क्वेश्चन नहीं है। यही हम लोग का 2 उदाहरण हो जाएगा जो समरूप नहीं है। प्रश्न से या हो सकता है वृत्त हो या वर्ग हो आपस में समरूप नहीं है, त्रिभुज हो या आयत हो आपस में समरूप नहीं होता है। प्रश्न से अब हम देखेंगे कि 2 आकृति दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है। तो समरूप नहीं है इसका कारण इसलिए है ताकि समचतुर्भुज है, ये है समचतुर्भुज और ये है वर्ग। तो हम लोग जानते हैं कि इसकी भुजाएं तो बराबर है, लेकिन अनुपातिक भुजाओं को नहीं देख करके कोणों को भी देखना पड़ेगा आकृतियों में। इसमें ये देखना पड़ेगा कि खाली भुजाएं समानुपातिक होना भी जरूरी नहीं है, 2 भुजा समानुपातिक होना चाहिए और कोण भी बराबर होना चाहिए या समरूप होना चाहिए। तो समचतुर्भुज और वर्ग समरूप नहीं होता है, इसलिए हम नहीं ऑप्शन में टिक मारेंगे। एक जैसे नहीं ये दिख रहा है, वाले चतुर्भुज बराबर है 4 भुजा, लेकिन समरूप नहीं है, एक जैसा नहीं दिख रहा है, ये तनी में ढहा हुआ है, कोण में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए समरूप नहीं है। फाइनल हो गया। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और 10वां क्लास में पढ़ रहे अपने दोस्तों को ये शेयर करें, ताकि अभी 6.1 चालू हुआ है और खत्म भी हो गया है और 6.2 कल पढ़ाया जाएगा। उसमें भी थेल्स प्रमेय के विलोम और पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, और इसमें पढ़ाया जाएगा 2 समरूप आकृतियों का, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसके संगत वर्गों के अनुपात के बराबर होता है इसी भुजाओं के। तो ये भी बताया जाएगा, सिद्ध करवाया जाएगा। तो इसमें आप वीडियो में बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।